हेलो अगस्तियंस। आशा करती हूँ आप सब अपने घर पर स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। तो ये है आपकी कहानी सुनने का समय और आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ अली बाबा और 40 चोर। तो सुनने के लिए तैयार हो जाइए मजेदार कहानी अली बाबा और 40 चोर। तो बच्चों, ये कहानी है अली बाबा की। अली बाबा अपने पिता द्वारा घर से बाहर निकाले जाने के बाद जंगल में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। वह लकड़ियां काटकर बेचता था और अपनी बीवी और बच्चों का पालन पोषण करता था। यह सब ऐसे ही चल रहा था, लेकिन एक दिन जब अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तो उसने 40 घुड़सवार को जंगल में से गुजरते हुए देखा। वह एक पेड़ के पीछे छिप गया। उसने देखा उन घुड़सवारों के पास एक एक पोटली थी। तो अली बाबा समझ गया कि वह सब चोर हैं। वह यह सब देख ही रहा था कि यह 40 चोर एक छोटी पहाड़ी के सामने जाकर रुक गए। उन चोरों के सरदार ने उस पहाड़ी के सामने जाकर बोला, खुल जा सिम सिम। जिसके बाद पहाड़ी में से एक खुफिया दरवाजा खुल गया और 40 चोर अंदर चले गए और वह दरवाजा अपने आप बंद हो गया। यह सब देखकर अली बाबा हैरान हो गया। वह वहीं बैठकर उस दरवाजे को देखता रहा। तभी वह दरवाजा दोबारा से खुला और 40 चोर बाहर निकले। चोरों के सरदार ने फिर से कहा, बंद हो जाओ सिम सिम, और वह दरवाजा फिर से बंद हो गया। जब 40 चोर वहां से चले गए, तो अली बाबा उस पहाड़ी के पास आता है। उसे बहुत कुछ जानने की इच्छा हुई। उसने फिर से वही शब्द दोहराए जो चोरों के सरदार ने दोहराए थे, खुल जा सिम सिम। और ऐसा कहते ही वह दरवाजा फिर से खुल गया और अली बाबा अंदर चला गया। गुफा के अंदर जाकर अली बाबा ने देखा वहां सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात रखे थे। अली बाबा बहुत खुश हुआ। वह समझ गया कि यह चोर अपने लूट का माल इस गुफा के अंदर रखते हैं। उसने वहां से कुछ लूट का माल अपनी पोटली में भरा और बंद हो जा सिम सिम, और वह गुफा का दरवाजा फिर से बंद हो गया। उसने यह सारी बात जाकर अपनी बीवी को बताई और वह सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात अपनी बीवी को दिखाए। उसकी बीवी बहुत खुश हुई। अली बाबा ने अपनी बीवी को सोने के सिक्के गिनने के लिए अपने भाई कासिम से तराजू लाने के लिए कहा। भैया, हमें अनाज तोलने के लिए तराजू चाहिए। कासिम को शक हुआ, भला इन गरीबों के पास इतना अनाज कहाँ से आया। उसने तराजू के नीचे गोंद लगा दिया और अली बाबा की बीवी को वह तराजू दे दिया। रात को अली बाबा और उसकी बीवी ने उस सोने, हीरे, जवाहरात और सोने के सिक्कों को तोला और सुबह वह तराजू कासिम को लौटा दिया। कासिम ने जब तराजू को उल्टा करके देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके ऊपर एक सोने का सिक्का चिपका हुआ था। वह अली बाबा के पास गया और उससे सारा राज जान लिया। अली बाबा ने उसे बताया कि उस गुफा से बाहर निकलने के लिए खुफिया शब्द खुलजा सिमसिम बोलने पड़ते हैं। कासिम पहाड़ी के पास गया और वही खुफिया शब्द बोले, खुल जा सिम सिम। अंदर जाते ही कासिम हैरान हो गया। उसने बहुत सा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात अपने पास भर लिए, लेकिन जब वह पहाड़ी से बाहर निकलने लगा तो वह खुफिया शब्द भूल गया। कुछ समय के बाद वहां 40 चोर आए और उन्होंने कासिम को मार दिया और उसकी लाश को वहीं छोड़ दिया। जब काफी देर तक कासिम घर नहीं लौटा तो उसे ढूंढते हुए अली बाबा उस गुफा में जाते हैं और कासिम की लाश को लेकर वापस लौट आते हैं। जब 40 चोर वापस लौटे और कासिम की लाश को वहां पर ना देखकर वे समझ गए कि इस गुफा के बारे में कोई और भी जानता है। चोरों के सरदार ने शहर जाकर पता लगाने के लिए कहा कि जिसकी भी मौत अभी हुई है उसके घर का पता लगाकर आएं।
चोर शहर में जाता है। उसे पता चलता है कि अभी कासिम की मौत हुई है। वह पहचान के लिए उसके घर के बाहर एक क्रॉस का निशान लगा देता है। जब कासिम की बीवी अपने घर के बाहर क्रॉस का निशान लगा देखती है तो वह समझ जाती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। वह आसपास के घरों के बाहर भी वैसे ही क्रॉस के निशान लगा देती है। अगली सुबह वह चोरों का सरदार और चोर शहर आते हैं, लेकिन वे समझ नहीं पाते कि किस घर के अंदर जाना है। वह वापस चले जाते हैं। अब चोरों का सरदार खुद पता लगाता है कि अली बाबा के घर में कासिम की मौत हुई है। वह वेश बदलकर तेल का व्यापारी बनकर अली बाबा के घर शरण मांगता है। अली बाबा उसे अपने घर में शरण देते हैं। वह अपने साथ 40 तेल के पीपे भी लेकर आता है, लेकिन उन पीपों के अंदर 40 चोर छिपे होते हैं। कासिम की बीवी जब उन पीपों के पास जाती है तो उनके अंदर से आवाज सुनकर वह समझ जाती है कि यह 40 चोर ही हैं। वह एक कढ़ाई के अंदर बहुत सारा तेल गरम करती है और उस गरम गरम तेल को उन पीपों के अंदर डालना शुरू करती है। पीपों के अंदर छिपे चोर मारे जाते हैं। जब यह बात उनके सरदार को पता चलती है तो वह रात के समय अपनी जान बचाकर भाग जाता है। इसके बाद उन चोरों के खजाने का मालिक अली बाबा हुआ और वह अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगा। तो बच्चों, ये थी कहानी अली बाबा और 40 चोर। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।